जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। ईश उपासना के इस गायत्री मंत्र का प्रणव और त्रिभुवन भाव पश्चात द्वितीय चरण भर्गो देवस्य धीमहि रूप में कुल 3 शब्द भर्गः, देवस्य और धीमहि पद के उच्चारण को अपनाता है। ये तीनों ही पद निम्न भावबोध को प्रकट करते हैं। भर्गो देवस्य, यह भर्गो शब्द भर्गः शब्द का क्रियात्मक रूप है। देववाणी संस्कृत भाषा के शब्दकोश अनुसार भर्गः शिव का नाम है तथा ब्रह्मा का नाम है। इसके अतिरिक्त यह भर्ग शब्द ईश्वरीय तेज के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। भगवान शिव को सृष्टि का संहार करने वाला प्रलय का देवता जाना गया है। उन्हें रुद्र कहा गया है तथा रौद्र रूप को धारण कर तांडव नृत्य करने अर्थात समूची सृष्टि का संहार करने वाला वर्णन किया गया है। भगवान शिव द्वारा तांडव नृत्य करते समय बजाए गए डमरू के नाद से भगवान पाणिनि द्वारा भाषा के 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त करना सर्वत्र जानने को मिलता है। आथ आदिदेव भगवान शिव को इस जीवात्मा का कल्याण करने वाला देवता कहा गया है। यही कारण है कि भगवान शिव देवगण तथा असुरगण दोनों के आराध्य देव बने हुए हैं। वे देव और असुर दोनों के द्वारा पूजे और स्तवन किए जाते हैं। भर्ग सृष्टियज्ञकर्ता ब्रह्मा का नाम है। ब्रह्मा को चतुर्मुख और अहर्निश सृष्टियज्ञ कर्म करने वाला देवता जाना गया है। ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है। इस प्रकार यह भर्ग शब्द संहार और सृजन दोनों ही अर्थ से संबंध रखने वाला है। यह किसी सिक्के के 2 पहलू की भांति इन दोनों ही शक्तियों को धारण करने वाले तेजोमय पुरुष को प्रकट करता है। आथ उस परमेश्वर का सूर्य रूप में जो संहारक तथा उत्पादक तेज है, यह भर्ग कहा गया है तथा इस एक देशीय अर्थ को हमारे द्वारा कालचक्र के झंझावातों के बीच अभी तक स्मृति में धारण किया गया है। श्रुति साहित्य में ब्रह्मा को ही ब्रह्मा तथा शिव को रुद्र कहा जाना प्रकट होता है। यहाँ ईश उपासना के इस गायत्री मंत्र में यह भर्ग शब्द इन दोनों ही प्रथम संहारकर्ता तेज और द्वितीय सृजनकर्ता तेज अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा देवस्य शब्द संबंध सूचक होकर यह भर्ग देवता के इस संहारक और सृजनकर्ता तेज को अपने इस मनुष्य जीवन में अपनाने या धारण करने से संबंध रखता है। धीमहि, यह धीमहि शब्द ध्यान करते हैं अर्थ को सूचित करने वाला जाना गया है। किंतु जब हम पूर्व पद भर्ग द्वारा संसूचित भगवान शिव के सृष्टि संहारकर्ता कल्याणकारी तेज और सृष्टि सृजनकर्ता देव ब्रह्मा के प्राणी मात्र के उद्भवकर्ता और पालनकर्ता प्रजापति रूप में धारण किए गए तेज से संबद्धता को अपनाकर इस धीमहि पद पर विचार करते हैं, तो यह धीमहि शब्द मुख सुख को अपनाकर 2 भिन्न संज्ञा शब्द धी और मही के संयोग से बना एवं समास रूप शब्द जानने में आता है। धी शब्द बुद्धि, प्रज्ञा, मन आदि अर्थ सूचित करता है। यह जीवन को धारण करने वाली अर्थात जीवन यात्रा में सहायक बुद्धि को प्रकट करता है तथा मही शब्द पृथ्वी का सूचक है। इस प्रकार पूर्व पद के साथ संबद्धता को धारण करता हुआ गायत्री मंत्र का यह द्वितीय चरण इस पृथ्वी पर प्राणी मात्र के संहारक देव शिव और सृजनकर्ता या उत्पन्नकर्ता देव ब्रह्मा के कार्य से संबंधित बुद्धि या प्रज्ञा का जीवनदायी रूप में ध्यान करने अर्थात आदिदेव भगवान शिव के संहारकर्ता कार्य और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के उत्पत्तिकर्ता जीवनदायी कार्य से संबंधित तेजोमय बुद्धि या प्रज्ञा का ध्यान करने अर्थात उसे अपने नित्य जीवन में अपनाने के अर्थ को सूचित करता है। यहाँ यह उल्लेख समीचीन है कि यह भर्ग शब्द अपने तेजोमय अर्थ रूप में भर्जन शब्द की स्मृति प्रदान करता है।
यह भर्जन शब्द भड़भूंजे को अर्थात बीज रूप अन्न का भंजन करने वाले पुरुष को सूचित करता है तथा भूंजने की क्रिया को भर्जनम अर्थात जन्म प्रक्रिया का निरोध करना जाना गया है। उस परमात्मा का तेज समस्त पापों का भर्जन करने वाला है। यह समस्त दुष्ट भावों को जलाकर नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यह भर्ग शब्द चमक, दीप्ति, ज्योति, तेज, प्रतिभा, आभा, उज्ज्वलता, विकार रहित अनामय अवस्था आदि को भी प्रकट करता है। आथ जन्म प्रक्रिया के निरोध की भावभूमि पर गायत्री मंत्र के इस द्वितीय चरण का अर्थ होता है, मैं अपने ब्रह्मरूप में संहारकर्ता देव शिव और सृजनकर्ता देव ब्रह्मा की कर्मकर्ता तेजोमय जीवनदायी बुद्धि को सविता के तेज रूप में यथावसर अपनाने का संकल्प धारण करता हूँ। ईश उपासना के इस गायत्री मंत्र के तृतीय चरण में कुल 4 पद शब्द आए हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये चारों ही पद शब्द चतुष्पाद रूप में यह जीवन संदेश प्रदान करते हैं कि धियो यह धियः शब्द प्रज्ञा अर्थात बुद्धि की धैर्यमय विवेकयुक्त बहुवचन अवस्था को सूचित करता है, जिसे धारण करके यह पुरुष व्यवहार कुशल कहा जाता या परिपक्व बुद्धि जाना जाता है। यह मनुष्य शरीर पंचमहाभूतों से बना है तथा इस देहधारी पुरुष रूप को श्रुति द्वारा अन्नरसमय होना कथन किया गया है। सवा एष पुरुषोन्नरसमयः। 2 जनवरी 2001 इस नश्वर शरीर और देहस्थ आत्मा जीवात्मा को अपने उभय रूप में यह या वह एवं यह और वह आधार पर अन्न को ग्रहण भक्षण या सेवन करके जीवित रहने वाला प्रकट किया गया है। इस कारण यह मनुष्य इस पुरुष देह और दशेंद्रियों की सहायता से अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करने और भोगरत या भोगासक्त अवस्था को धारण करने वाला बना हुआ है और इस भोगरत या भोगासक्त अवस्था में कामनाओं की पूर्ति हेतु यह बुद्धि के नाना रूप को धारण करने और अपनाने वाला हो गया है, जिसे श्रीमद्भगवद गीता में जनार्दन श्री कृष्ण द्वारा व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायनाम गीता 2.41 अर्थात हे कुरुनंदन, इस लोक में व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है और व्यवसायात्मिका अर्थात अनिश्चय वाली बुद्धि बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। कहाँ जाकर उपदेश किया गया है। आथ यहाँ प्रयुक्त हुआ यह धियो है शब्द बहुत भेदों वाली अनंत बुद्धि को व्यवसायात्मिका एकात्मिका बुद्धि रूप में प्राप्त करने या धारण करने से संबंध रखने वाला होना जानने में आता व प्रकट होता है। यह शब्द जो अर्थ सूचित करता है तथा यह सविता देव से संबंध रखने वाला जानने में आता है। न शब्द बहुवचन अवस्था में यहाँ हमारी या हम सबकी अर्थ सूचित करता है। यह न अव्यय पद है। इस पुरुष देह में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तथा अन्य सब देवगण निवास करते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में श्रुतिकथन आया है कि इस मनुष्य शरीर को सुकृत जानकर सब देवता इसमें प्रवेश करके स्थित हो गए हैं तथा वह सृजनकर्ता देव भी इस मानवदेह को विदीर्ण करके, जिस प्रकार कोई ठोस वस्तु जल की सतह को विदीर्ण करती हुई जल में प्रवेश करके स्थित हो जाती है, उसी प्रकार इस मानवदेह में प्रवेश करके वह परमात्मा स्थित हो गया है। आथ यह नह पद यहाँ इस मंत्र साधना के क्रम में प्रयुक्त होना पाया जाता व प्रकट होता है। यह मन, बुद्धि और अहंकार तथा देहस्थ इंद्रियों की भोक्तावृत्ति की परस्पर सामंजस्यपूर्ण द्वंद्वरहित अवस्था को प्राप्त करने या धारण करने से संबंध रखता है। प्रचोद्यात् यह प्रचोद्यात् शब्द क्रिया पद है। इस प्रचोद्यात् शब्द का अर्थ प्रेरित करे या प्रेरणा प्रदान करे लिया जाता है, किंतु यह इस क्रियापद का युक्तियुक्त संगति को प्राप्त अर्थ होता नहीं, कारण कि यह तो सर्वरूप अविनाशी
अभोक्ता ब्रह्मा से स्वयं की पृथकता का भावबोध अपनाना प्रकट करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति कथन आया है कि इस ब्रह्मा को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्य देवता की वह अन्य है और मैं अन्य हूँ इस प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता। जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है। अन्योसावन्योहमस्मिति न सवेद यथा पशुरेवंस देवाना। बृह.उप 1 अप्रैल 2010। आथ इस पृथकता के भाव का निरोध करते हुए ही यहाँ नह पद अपनाया गया है तथा छांदोग्य उपनिषद में श्रुति द्वारा इस देहधारी पुरुष को वह जो अविनाशीय भोक्ता ब्रह्मस्वरूप आत्मा है उसका प्रकट श्वेत पताका रूप मुखौटा होना कथन किया गया है। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। 6 6.8 16 अविनाशी ब्रह्मा का प्रत्यक्ष प्रकट रूप होना कथन किया है। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। 33 1 जनवरी 2001। यह सब कुछ ब्रह्मा का प्रकट रूप होना, ब्रह्मा में उत्पन्न होना, ब्रह्मा में चेष्टा करना और ब्रह्मा में लय अवस्था प्राप्त करना कथन किया गया है तथा चित्त अंतःकरण की शांत अवस्था को अपनाकर ब्रह्मा की उपासना करने का निर्देश किया गया है। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा तज्जलानिति शांत उपासीत। 3.14.1 आथ यह प्रचोद्यात पद उस सर्वरूप ब्रह्मा को अंगीकार करने या स्वयं की नियोजित अवस्था को अपनाने का अर्थ धारण करता है, जिसका वर्ण प्रथम चरण में आई शब्दावली अनुसार किया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें।